जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं ताहिर खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। बेटा जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए, क्लास शुरू हो चुकी है। जल्दी सभी बच्चे आएंगे। और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं भाई? आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी पर बातें। तो बेटा प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले आपको अगर सीखना है तो क्या सीखना है भाई? प्रोबेबिलिटी में पहला क्वेश्चन आपके सामने उससे पहले आए तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके कंसेप्ट को सीख लेते हैं। तो इसके कंसेप्ट को सीखने के लिए हमको क्या करना होता है बेटा? सबसे पहले हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना होता है। इंग्लिश वाले रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब जानेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, इफ इन ईच ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस द आउटकम्स इज नॉट ऑलवेज द सेम बट मे बी एनी ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स देन सच अ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब कहने का यह है कि वो प्रयोग जो समान और निर्धारित परिस्थितियों में दोहराने पर असमान परिणाम उत्पन्न करें, यादृच्छिक प्रयोग कहलाते हैं। इस प्रयोग में मतलब कुछ परिणाम जो हैं क्या होते हैं, जैसे मैं आपको कहूं, किसके एग्जाम्पल से समझाऊं कि बेटा जैसे एक टॉस करा कोइन को, एक कोइन को उछाला, तो इसका मतलब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। ठीक है बेटा। या फिर हमने क्या काम करा, एक डाइस को डाल दिया नीचे, एक डाइस को उछाला, तो डाइस को उछालने पर हमको क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा वो बाद की बातें हैं, लेकिन ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। कार्ड्स जो हैं 52 ताश की पत्ती, मतलब जो 52 ताश की गड्डी होती है, उसको इस तरीके से जब हम सफल करते हैं तो वो भी क्या होता है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, या उसमें से एक कार्ड निकालते हैं तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। ये सारे के सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, यादृच्छिक प्रयोग हैं बेटा। ये सबसे पहले इसमें ये जानना होता है, प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में सबसे पहले आपको क्या जानना होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना होता है। भाई बात समझ गए सभी बच्चे? बोलो किसी को कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब चलते हैं आगे चलते हैं बेटा। इसमें अब हम बात करेंगे बेटा सैंपल स्पेस की। किसकी बात करेंगे? सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस क्या होता है जी भाई साहब? इस सैंपल स्पेस के बारे में हम बात करते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो सारे के सारे आउटकम्स का जो पॉसिबल होता है, पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के, तो उनको क्या कहते हैं? हम सैंपल स्पेस कहते हैं। भाई बात समझ में आई? सैंपल स्पेस क्या होते हैं? जैसे भाई आपने एक कोइन उछाला, अब कोइन पे कौन कौन आता है? हेड और टेल आता है ना भाई? कोइन जब उछालते हैं तो हेड और टेल आता है। अब इन दोनों का सेट ले लिया जाए, यानी कि हेड भी और टेल भी, तो फिर वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है बेटा सैंपल स्पेस। क्या बन जाता है? सैंपल स्पेस। जैसे आपने कोई डाइस उछाला, डाइस उछालने पर आपको या तो 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या 4 मिलेगा, या 5 मिलेगा, या 6 मिलेगा, है ना बेटा? तो आपको वो डाइस के डालने पर 1 2 3 4 5 6 में से कोई सा भी एक नंबर मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो भी एक सैंपल स्पेस होगा। वो भी क्या होगा बेटा? एक सैंपल स्पेस होगा अगर हम डाइस को उछालते हैं तो, है ना बेटा? अगर हमने 2 कॉइन को एक साथ उछाला, 2 कॉइन को बेटा एक साथ उछाला, तो या तो पहले कॉइन पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, या पहले पर टेल आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए, या दोनों पर हेड आ जाए, या दोनों पर टेल आ जाए। तो इसका मतलब पूरा सेट जो बनेगा इस कंडीशन का, वो सैंपल स्पेस होगा। तो मतलब कहने का ये है कि सैंपल स्पेस आप समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है भाई। 2 डाइस को अगर एक साथ उछालेंगे तो देख रहे हो आप 36 कहीं ना कहीं सैंपल स्पेस बनेंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 4 3 5, है ना? 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, इस तरीके से मिलते रहेंगे। तो बेटा ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? इनके सबके सेट जो मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो ये सैंपल स्पेस होता है मेरे बच्चे। इसमें कमेंट नहीं आ रहे यार, कमेंट लगा देते तो ज्यादा सही रहता। चलिए बेटा, अब आपने 2 चीजें सीखी। एक तो सीखा रैंडम एक्सपेरिमेंट। बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब कोई भी कंडीशन अचानक से हो गई। कंडीशन अचानक से होने का मतलब सिक्का उछाल दिया, कभी डाइस डाल दिया, और कभी क्या कर दिया, कभी बेटा ताश की गड्डी सफल कर दी। लेकिन अगर हम बात करें सैंपल स्पेस की, तो उनकी कंडीशंस का जो सारा सेट होगा वो होगा आपका सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श सेमेस्ट्री। चलिए
अब चलते हैं आगे, अगले टाइप पर चलते हैं बेटा। अब आता है सिंपल इवेंट के बारे में बात। भैया सिंपल इवेंट क्या होती है? ये सिंपल इवेंट क्या होती है? साधारण सी घटनाएं किसको कहते हैं? तो भैया साधारण घटनाएं वे घटनाएं होती हैं, कौन सी घटनाएं होती हैं? जिनमें प्रतिदर्श समष्टि का केवल एक अवयव हो। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब सैंपल स्पेस का एक अवयव हो। सैंपल स्पेस का बेटा एक एलिमेंट अगर आ गया, सैंपल स्पेस का, हाँ बेटा वो खत्म हो गया, वो सफिशिएंट है उसके लिए, एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स के लिए जो मैंने करवा दिया ना वो बहुत सफिशिएंट है। सेट रिलेशन फंक्शन जो है वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अब इसको पढ़ लो। अब मैं इसको जल्दी ही रिवाइज करवाने वाला हूं आपको पूरा का पूरा। प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाए, 3D हो जाए, एक दो टॉपिक छोटे छोटे से हैं वो हो जाएं, फिर उसके बाद में रिवाइज होगा आपका ये। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए भाई, हाँ जी जीतेश हो गया खत्म। अब जरा ध्यान दो इस पर। तो सिंपल इवेंट क्या होगा? जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, किसका? सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस का एक एलिमेंट हो। और इवेंट क्या होगा? इवेंट बेटा एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल इवेंट इज कॉल्ड इवेंट, इज डिनोटेड बाय ई। जैसे एक डाइस को उछाला और डाइस के उछालने पर 1 2 3 4 5 6 आया, सिंपल इवेंट होगा। बट गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो ये इवेंट होगा। मतलब स्पेशल केस, अगर स्पेशल केस के बारे में बात करेंगे मेरे बच्चे, तो वो क्या होगा? वो इवेंट होगा। ठीक है भाई, वो क्या होगा? इवेंट होगा। जैसे ये तो क्या हो गया? व्हेन डाइस उछाला और 1 2 3 4 5 6, तो ये सिंपल इवेंट होगा। सिंपल इवेंट का मतलब सारे के सारे नंबर। और अगर हम स्पेशल नंबर के बारे में बात करेंगे, तो जैसे आपने ऑड नंबर की बात करी तो 1 3 5, इवन नंबर की बात करी तो 2 4 6, प्राइम नंबर की बात करी तो 2 3 5, तो ये सारे के सारे जो होंगे ना, ये क्या होंगे बेटा? ये होंगे आपके इवेंट। इसको क्या कहोगे आप? इवेंट कहोगे। ध्यान रखना इसको। और इवेंट आपको पता चल गया भाई। इवेंट को आप किससे दिखाते हो बेटा? इवेंट को आप पीई से दिखाते हो। अब आते हैं प्रायिकता पर, प्रोबेबिलिटी पर। बेटा प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ध्यान देंगे सभी बच्चे। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है सिंपल सा, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में बेटा अगर हम एस सैंपल स्पेस ले लें और ई बिलोंग्स करे बेटा एस को, और पीई जो होगा, ई इवेंट होगा इसमें बेटा, और पीई जो होगा वो प्रायिकता होगी। और प्रायिकता होगी बेटा एन अपॉन एन एस, यानी कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ई और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑन इन एस। मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एस। तो मतलब ये आपकी प्रायिकता होगी। ठीक है भाई, चलिए बाकी क्वेश्चंस में बताएंगे। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको पढ़नी है। जैसे आप अगर ताश की गड्डी लेते हो बेटा, आप ताश की गड्डी लेते हो, तो ताश की गड्डी में आपको क्या क्या देखना होता है? ध्यान देंगे सभी बच्चे। ताश की गड्डी में आपको क्या क्या देखना होता है? ठीक है भाई, चलिए ध्यान देंगे बेटा सभी बच्चे। बेटा यहां पर देखिए, आप देख रहे हो 13 और 13, 13 13 के सेट बनाए हैं, 13 13 के सेट बनाए हैं। और ये 1 से शुरू होता है, 21 से, और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 10 तक होता है, 9 10। 11वें नंबर पर जे आता है, जे मतलब जैक, और जैक का मतलब होता है गुलाम, है ना बेटा। क्वीन आती है, क्वीन का मतलब रानी, और किंग आता है फिर कितने नंबर पर? ये आता है बेटा आपके 12वें नंबर पर। 11 भाई, ये 10 हो गया, 11 12 13, इस तरीके से चलता है ये बेटा, है ना। 13 इस तरीके से चलता है। तो ध्यान रखना, ये इक्का हो जाएगा, वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये 13 इस तरीके से चलता है। तो बेटा 13 तो इसमें क्या होते हैं? 13 होते हैं ब्लैक। ब्लैक कितने हैं? 13, और यहां भी ब्लैक हैं भैया। 13 ब्लैक यहां पर हैं, 13 ब्लैक यहां पर हैं। टोटल ब्लैक कितने हो गए? टोटल ब्लैक हो गए बेटा 26। और रेड भी अगर हम देखें तो रेड भी 13 13 होंगे,
13 13 कौन होगा बेटा, रेड भी होंगे। तो रेड भी कितने होंगे बेटा इसमें, रेड भी इसमें 26 होंगे, ब्लैक भी इसमें 26 होंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, रेड भी कितने हैं, 26 हैं, ब्लैक भी कितने हैं, 26 हैं। इक्के कितने हैं बेटा, इक्के हैं 4, और दुग्गी कितनी है, दुग्गी भी 4 हैं, 3 भी 4 हैं, ये सब 4 4 हैं। बाकी हर नंबर 4 4 है, हर नंबर बेटा क्या है, 4 4 है। अच्छा, जैक कितने हैं बेटा, जैक मतलब गुलाम कितने हैं, गुलाम भी 4 हैं भाई साहब। क्वीन कितनी है, क्वीन भी 4 हैं। किंग कितने हैं, किंग भी 4 हैं। तो हर तरीके से आप देख रहे हो कि भैया 4 4 आपको दिए गए हैं। सारे पत्ते क्या क्या होते हैं बेटा, 4 4 होते हैं हर किसी में। रेड 26 होते हैं, ब्लैक 26 होते हैं। ये क्या होता है बेटा, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं हुक्म, इसको क्या कहते हैं, हुक्म, इसको क्या कहते हैं, पान, इसको क्या कहते हैं, चिड़ी, और इसको क्या कहते हैं, ईंट। हिंदी में तो ये होते हैं इनके नाम, और इंग्लिश में आपके नाम जो होंगे वो स्पेड, स्पेड होगा, और हार्ट होगा, और आपका डायमंड होगा। ये सारे नाम होते हैं बेटा इस तरीके से। ठीक है, बात समझ में आई? चलो भाई, ये बात क्लियर हुई सभी को। बाकी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं बताऊंगा। भैया एक रानी ईंट की होती है, एक रानी जो होती है, एक रानी किसकी होती है, चिड़ी की होती है, एक पान की होती है, और एक हुक्म की होती है। इसी तरीके से किंग भी ऐसे होते हैं, और जैक भी ऐसे होते हैं, यानी गुलाम भी ऐसे ही होता है। ठीक है ना भाई, इक्का भी ऐसे ही होता है, हर पत्ता ऐसे ही होता है। अगर हम डाइस के बारे में बात करें बेटा, तो डाइस आप देख रहे हो इस तरीके का होता है। ठीक है भाई, और डाइस में क्या होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए भाई अब आगे चलते हैं, कोइंस के बारे में बात करते हैं। कोइंस कैसे होते हैं बेटा, कोइंस ऐसे होते हैं कि भाई एक पे हेड आता है और एक पे टेल्स आता है। तो हेड और टेल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है भाई, यही होती है प्रायिकता में। अब प्रायिकता शुरू करने से पहले आपको पहला क्वेश्चन आपके सामने है प्रोबेबिलिटी का। अब मैं सीधे क्वेश्चंस पर आपकी बात करूंगा और सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि कैसे किए जाते हैं। तो चलिए मेरे बच्चे बताइए पहले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। चलो भाई, कर लो बेटा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूं उसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यही कंटेंट पेपर में सीधा सीधा आएगा। प्रैक्टिस कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन आ गया है प्रोबेबिलिटी का। हां बेटा, क्लब, डायमंड, स्पेड, हार्ट, बिल्कुल इनके नाम लिखने तो लिख लो, वो इंग्लिश में लिखे नहीं थे ना मैंने। ये क्या होता है बेटा, स्पेड होता है, ये होता है क्लब, सॉरी हार्ट, और ये क्या होता है बेटा, ये क्लब होता है, और ये क्या होता है, डायमंड। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए भाई, अब क्वेश्चन ये है आपके सामने, एक पासे को फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। बेटा देखो, अगर एक पासे को फेंकेंगे तो इसमें टोटल कितना होगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई? और इसको क्या कहते हैं आप, सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है भाई, और सैंपल स्पेस होता है ये, यानी कि मैंने आपको बताया था, पीछे ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। यहां पर देखो, नंबर ऑफ आउटकम्स
नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी कि एन ई और एन एस के बारे में बात कर रहे थे। ये होगा स्पेस, सैंपल स्पेस, एन एस से दिखाओगे। और एन ई का मतलब क्या होगा, एन ई का मतलब होगा डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट इन ई। ठीक है भाई, यानी कि इवेंट के बारे में बात कर रहे हो। ई का मतलब किसके बारे में बात कर रहे हो, इवेंट के बारे में। देखो ना, ये इवेंट है। इवेंट क्या है, जैसे अगर ये आया तो ये इवेंट होगा, ये इवेंट होगा। और देखो एन ई का मतलब जो इवेंट होगा, और एन एस जो सैंपल स्पेस होगा, इन दोनों का ही रेशियो जो होता है वो प्रायिकता होता है। एन ई मतलब इवेंट और एन एस का मतलब सैंपल स्पेस, इन्हीं का मतलब क्या होता है बेटा, प्रायिकता होता है, ध्यान रखना। अब देखो आपने क्या काम करना है, प्रोबेबिलिटी बतानी। ये तो क्या निकल गया आपका, एन एस निकल गया, सैंपल स्पेस निकल गया, टोटल कंडीशन निकल गई। अब एन ई निकालना है, एन ई निकालना है बेटा। ई एन ई का मतलब अब इनमें से छांटना है आपको कि प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, 3 और 5, ये प्राइम नंबर होते हैं बेटा आपके। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है, अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है बेटा, अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है वे संख्याएं जो अपने आप से कटे और एक से कटे, यानी कि जिनके केवल 2 फैक्टर हों, है ना भाई। तो ऐसा पहला नंबर होता है 2, उसके बाद 3 आता है, फिर उसके बाद 5 आता है। ठीक है भाई। अब जरा ध्यान देंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें। हमें क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, एन ई अपॉन एन एस होगा। एन ई की वैल्यू कितनी है बेटा, 2, 3, 5, यानी कि 3 नंबर हैं। और एन एस की नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यानी कि 6 हैं। तो 3/6 का मतलब 1/2 हो जाएगा। और आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन देख लो सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक निष्पक्ष सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों परीक्षणों में हेड आने की क्या प्रायिकता है। भैया दोनों बार हेड आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले तो बेटा आप क्या निकालते हो, एन एस निकालते हो। अब भैया 2 सिक्के उछाले आपने, तो इसका मतलब एन एस में क्या क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, दोनों पर टेल टेल आ सकता है बेटा, हेड हेड आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, और टेल हेड भी आ सकता है। तो सैंपल स्पेस में तो बेटा कितने आएंगे, 4 आएंगे। लेकिन वो कहे दोनों परीक्षणों में हेड आए। भैया दोनों परीक्षणों में हेड आए तो इसकी क्या है, एन ई क्या है, एक इवेंट बनेगी। अगर दोनों परीक्षणों में हेड आएगा तो इसका मतलब यही लिया जाएगा केवल, यानी कि केवल यही आएगा, एक ही। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो ये एन ई अपॉन एन एस होता है। एन ई में कितने नंबर है, 1 नंबर है, और एन एस में कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं। तो इसका मतलब 1/4 आपकी प्रायिकता हो जाएगी, ए ऑप्शन। क्लियर हुआ भाई सभी को, बताइए क्लियर हुआ। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बता दो बेटा। इसमें कुछ नए क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा इसमें, ठीक है ना भाई। ये वैसे मोर देन सफिशिएंट होंगे आपके लिए, जो मैं करवा रहा हूं ना इसमें प्रोबेबिलिटी में, ये मोर देन सफिशिएंट है आप सबके लिए। चलो इसमें तो मिलेगा नहीं, पता नहीं क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लो क्वेश्चन नंबर 3 को। जल्दी से करिए, फटाफट से बताएंगे बेटा सभी बच्चे। करेंगे भाई जल्दी से सभी बच्चे।
फिर से, बेटा फिर से की क्या जरूरत है उसमें, देखो ना भाई, मैंने कहा कि अगर सिक्के को 2 बार उछाला गया तो 2 बार उछालने का मतलब ये हेड हेड टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल आ सकता है, तो ये टोटल आपकी कंडीशन होगी, टोटल फेवरेबल, और ये नंबर ऑफ आउटकम्स हैं जो आपके फेवरेबल हैं, ये टोटल आउटकम्स हैं, ये फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम से टोटल आउटकम्स को डिवाइड कर दो, आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा निकल करके प्रोबेबिलिटी, या फिर आप जितना भी सैंपल स्पेस है उसको ले लो, जो इवेंट है उसको ले लो और दोनों को डिवाइड कर दो एक दूसरे के, रेशियो जो होगा वही आपका क्या होगा, ये होगा बेटा, है ना भाई। आप समझ लो बात को अच्छे तरीके से। उसने कहा है आपसे क्वेश्चन में, उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, उसने ये कहा कि भैया एक सिक्का 3 बार लगातार उछाला गया, एक हेड या 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है। पहले तो भैया इसको लिख लो, इसके सैंपल स्पेस कितने होंगे, इसके सैंपल स्पेस होंगे 8, क्या होंगे बेटा, इसके सैंपल स्पेस होंगे 8, कौन कौन से होंगे जरा देख लो, 3 बार हेड हो गया, हेड हेड टेल हो गया, हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड हेड हो गया, भैया ये हो गए। अब देखो जरा आगे बढ़ते हैं इसमें, और क्या हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, टेल ले लेता हूं, टेल 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 ले लेता हूं, टेल टेल हेड ले लेता हूं, टेल हेड टेल ले लेता हूं, और टी एच एच ले लेता हूं, टी एच एच। और क्या बच गया भाई, ये कितना हो गया, 8 आएगा ना भाई। एक सिक्का है 3 बार उछाला तो इतने सैंपल स्पेस आते हैं, ध्यान रखना, 2 की पावर 3, 4 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 4 आएगा, 2 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 2 आता है, 8 आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बेटा आगे सारे के सारे। अब इसमें यह देखना है कि भैया इवेंट कितने होंगे। उसने कहा है इवेंट लाने के लिए ना भाई साहब स्पेशल केस लाना होता है, और स्पेशल केस में उसने कहा एक हेड या 2 हेड आए। अब एक हेड कहां आ रहा है भैया, या 2 हेड, तो भैया एक तो ये हो गया, इसमें एक ये हो गया 2 हेड वाला, एक 3 ये हो गया, एक 4 ये हो गया, एक 5 ये हो गया और एक 6 ये हो गया, जिसमें एक हेड या 2 हेड आ रहा है। तो कितने हो गए, 6 हो गए। एनी की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। एनी की वैल्यू कितनी है बेटा, 6 है। एनएस की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6/8 हो जाएगी। 6/8 का मतलब 2 3 6 2 चौक 8, 3/4 हो जाएगी, बी ऑप्शन। एक सेकेंड, टी एच एच कहाँ हो गया, अच्छा टी एच एच हो गया, तो एच एच टी ले लिया था, फिर मैंने एच एच टी ले लिया था, हाँ एच एच टी ले लिया था। अच्छा मैंने टी टी वाले लेने थे ना यहाँ पर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। टी टी एच हो गया, टी एच टी हो गया, एच टी टी लिखना था, है ना, एच टी टी ये लिखना था, ठीक है। बात समझ में आई, तो 3/4 आपका आंसर होगा। क्लियर, बात समझ में आई सभी को। बेटा एच टी टी भी तो नहीं लिखा गया है, एच टी टी, टी टी एच तो लिख दिया, एच टी टी नहीं लिखा गया ना, टी टी एच तो हो गया था ना यहां पर, ये रहा ना टी टी एच, तो इसलिए एच टी टी लिखे जाएगा, ठीक है। मोनू समझ में आया बेटा? बेटा ये ही तरीका है, ध्यान देंगे, इसको सही तरीके से समझने का यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं। या तो याद कर लो, फिर एक ही बात है, या तो रट्टा मारोगे। फिर अब रट्टा मारोगे तो फिर उसमें भी दिमाग खपाना ही पड़ेगा। बात समझ में आई? इसलिए ध्यान रखना सभी बच्चे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा निकाल सकते हो। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल 7 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है बेटा? अगर 2 डाइस हमने एक साथ फेंक दिए तो टोटल 7 आए, इसकी क्या प्रायिकता है बेटा, यह बताना है आपको। भैया देखो, अगर 2 डाइस हमने एक साथ उछाले तो एन बराबर कितना होगा, एन तो बराबर 6 का स्क्वायर होगा, यानी कि 36 होगा। इसको तो आप डायरेक्टली लिख लो, वरना तो 1 1 1 2 1 3 तो लिखा नहीं जाएगा, है ना बेटा। तो ये तो होगा 36, सीधी सी बात। और अगर हम इवेंट की बात करें, जो अपनी कंडीशन है,
भैया उसने कहा 7 आना चाहिए। तो भाई देखो इसमें एक तो 1 और 7 एक साथ आ गए, तो 1 और 6 आ गए एक साथ, 1 और 6 एक साथ आ गए तो 7 आ गया, है ना भाई। इसके साथ साथ में और किसके साथ में, 1 के साथ में और किसी के साथ में जाओगे तो नहीं आएगा भैया। 2 के साथ में अगर 5 आ गया तो 7 आ जाएगा, है ना। 2 के 5 में 7, 2 के साथ में 5 आ गया तो 7 आ जाएगा। और अगर 3 के साथ में 4 आ गया तो 7 आ जाएगा। 4 के साथ में अगर 3 आ जाए तो 7 आ जाएगा। 5 के साथ में 2 आ जाए तो 7 आ जाएगा। और 6 के साथ में 1 आ जाए तो 7 आ जाएगा। तो भैया ये होंगे आपके क्या, इवेंट। और स्पेस कितने हैं, 36। स्पेस कितने, सैंपल स्पेस 36 और इवेंट कितने हो गए, 2, 4 और 6 हो गए। अब आपको प्रायिकता बतानी है। तो भैया NE/NS होता है, आपको पता ही है। ये तो 6 हैं और वो 36 है, तो 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। 1/6 कहां पर है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। भाई बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलिए। कल तो बेटा पेपर हुआ है, आज रिजल्ट ले ले तो आ जाएगा 10-15 दिन में, 15-20 दिन में। बात क्लियर हुई सभी को भैया। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया सभी को। चलिए आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 1 से लेकर 20 तक के टिकटों को एक साथ मिलाया जाता है और फिर टिकट को यादृच्छ रूप से खींचा जाता है। एक टिकट को, है ना बेटा, फिर एक टिकट को यादृच्छ रूप से खींचा जाता है। क्या प्रायिकता है कि निकाले गए टिकट में से एक संख्या है जो 3 या 4 से भाग हो जाती है। तो कौन बच्चा इसका जवाब देगा, जरा बताना है, ठीक है। अरे बेटा उसने कहा उनका योग 7 आ जाए। योग 7 आने का मतलब 2 डाइस उछाला, अब 2 डाइस एक साथ डाल दिए मैंने, उनका सम 7 आ गया। कैसे आएगा, एक और एक पे 1 आ जाए, एक पे 6 आ जाए, या 1 पे 6 आ जाए, 1 पे 1 आ जाए, 1 पे 2 आ जाए, 1 पे 5 आ जाए, 1 पे 5 आ जाए, 1 पे 2 आ जाए। 7 बन रहा है कि योग नहीं बन रहा है ना। 1 पे 3 आ गया, 1 पे 4 आ गया, 1 पे 4 आ गया, 1 पे 3 आ गया। ऐसे भी 6 तरीके बन रहे हैं ना, तो इसलिए बात समझ गए। अरे बात समझ में आया अंकित, दिमाग खोल के पढ़ बेटा, कैसे काम करेगा ऐसे। अब तो तू बड़ा हो गया है, अब तो दिमाग खुल जाना चाहिए इस टाइम तक। तो देखो बेटा क्या होगा, 1 से लेकर 20 तक के टिकट है, मतलब आपने सैंपल स्पेस में देखा 1 से लेकर 20 तक के टिकट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इनको लिखने की जरूरत भी नहीं थी और कोई दिक्कत है भी नहीं, लिख भी दिए तो क्या फर्क पड़ रहा है। लिखो तो लिख लो, ना लिखो तो मत लिखो, कोई बात नहीं। आपको पता है एनएस की वैल्यू 20 है। इवेंट की बात करता हूं बेटा मैं, अब इवेंट की बात करता हूं तो इवेंट में क्या क्या मिलेगा भैया। पहले 3 के गुणज ले लो जो 20 तक आएंगे। पहले 3 आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21। ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो रोक दो। 3 के सारे हो गए गुणज। अब आपको क्या करना है, अब आपको बेटा 4 से गुणा करनी है। 4 के गुणज देखने हैं भैया। 4 1 कब 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 तो ऑलरेडी आ चुका है तो 12 को छोड़ देंगे। 4 चौक 16, 4 पंजे 20। 4 से कटने वाले सारे नंबर मुझे मिल गए, 3 से कटने वाले सारे नंबर मिल गए, 1 से लेकर 20 तक में मिले कि नहीं मिले। अब आप मुझे बताओ मेरे बच्चे, ये इवेंट कितने हो रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इवेंट हो रहे हैं। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 10, तो ये है बेटा एनी, और एनएस कितने हैं 20 हैं। 0 से 0 कट गई, 1/2 आपका आंसर आ गया, खत्म कहानी। सी ऑप्शन। अरे बच्चा समझ में आया, क्लियर हो गया, बोलिए सभी बच्चे, सबको समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। बोलिए बेटा कितना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बोलो जल्दी से। सबको समझ में आ गया। 1/2 आपका आंसर होगा। 12 एक बार ऑलरेडी आ चुका है तो 2 बार थोड़ी ना लेंगे, है ना भाई, बात को समझ लो। चलिए
आगे चलते हैं, छठे क्वेश्चन पर आइए। छठा क्वेश्चन क्या हुआ देखो जरा। ये कह रहे हैं एक कार्ड 52 ताश के पैक से तैयार किया गया है, क्या प्रायिकता है कि तैयार किया गया कार्ड या तो लाल है या राजा है, या तो लाल है या राजा है। बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप लोग, हैं जी। देखो बेटा लाल कितने होते हैं, अरे रेड कितने होते हैं मेरे बच्चे, रेड होते हैं 26, और 26 में 2 किंग इंक्लूड होते हैं बेटा, 2 किंग इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं। ये पता है कि नहीं पता है भैया। 26 जो ताश होते हैं उनमें 2 किंग तो ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। देखो ना आपको दिखा देता हूं। देखो बेटा ये 26 लाल है ना, ये वाले और ये वाले लाल हैं, इनमें दो किंग ऑलरेडी है ना, एक तो येरा किंग और एक येरा किंग। दोनों किंग ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं कि नहीं है, तो 2 किंग तो इंक्लूडेड हैं और 2 किंग बचेंगे, एक काला वाला और ये वाला काला वाला। तो भैया 2 किंग बचे हुए हैं अभी। उसने कहा है बेटा कि भैया या तो राजा हो या फिर लाल हो। या के केस में आप जोड़ते हैं कि भैया 26 में 2 किंग तो ऑलरेडी आई गए और 2 किंग ब्लैक वाले हो गए। 2 किंग कौन से वाले हो गए बेटा, ब्लैक वाले। तो टोटल आपके सैंपल स्पेस कितना बना, सैंपल स्पेस कितना बना बेटा, सैंपल स्पेस बनेगा। अच्छा ये तो सैंपल इवेंट बन गया ना, ये तो एनी बन गया, ये तो एनी बन गया बेटा। एनी कितना बनेगा, एनी बनेगा 26 और 2 28, और सैंपल स्पेस में तो बेटा 52 ताश हैं। एनएस की वैल्यू तो 52 है ही ऑलरेडी भैया, एनएस की वैल्यू तो 52 है ही, क्योंकि 52 ताश हैं। प्रोबेबिलिटी बतानी है तो आपको क्या बताना है, 28/52। क्लियर हुआ। अब 28/52 का मतलब होता है 4 सत्ते 28, 13 चौका 52, 7/13, और ये सी ऑप्शन। छठे क्वेश्चन का जवाब सी ऑप्शन मेरे बच्चे। क्लियर हुआ। अरे सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो बताओ। ठीक है, अरे क्लियर है बेटा। चलिए अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, देख लो। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है इस बात की क्या प्रायिकता है भाई साहब कि 52 ताश के पैक से तैयार किया गया ईंट या राजा होगा। ईंट डायमंड हो या फिर किंग हो, ईंट का हो या राजा को हो। बेटा आप मुझे बताओ ईंट के कितने पत्ते होते हैं, डायमंड कितने होते हैं बेटा, ईंट या डायमंड कितने होते हैं। अरे डायमंड होते हैं 13, और 13 पत्तों में बेटा एक जो राजा होता है वो इंक्लूड होता है। 1 किंग इंक्लूड है बेटा इसमें, एक किंग इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। आपको पता है हर तरीके के पत्ते में, चाहे ईंट हो, चाहे पत्थर हो चाहे आपका चिड़ी हो, चाहे आपका पान हो, चाहे आपका हुक्म हो, कोई सा भी हो, आपको पता होना चाहिए कि भैया एक किंग सब में होता है। ठीक है भाई। और बचे कितने किंग बेटा, 3 किंग बच गए। 3 किंग कौन कौन से बचे हैं आपके भैया, डायमंड का तो हो गया है, क्लब का बच गया है एक तो, और एक किसका बच गया है, हार्ट का बच गया है, और एक किसका बच गया है, स्पेड का बच गया है ना भाई। तो 3 किंग बच गए थे, क्लब का यानी कि आपको किसका, हुक्म, चिड़ी और पान के बच गए थे, तो वो मैंने यहां पर डाल दिए। तो 13 और 3 कितने हो गए, एनी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, एनी की वैल्यू होगी 16, और एनएस तो 52 है ही है बेटा, 52 ताश की गड्डी है। तो आप प्रायिकता बताना चाहते हो तो बेटा ये कितना हो गया है, 13 और 3 16, तो ये हो गए, और 52 ये हो गए। तो 4 चौक 16 और 13 चौका 52, सी ऑप्शन 4/13। बात समझ में आ रही है सभी को, क्लियर हो रहा है भाई। कोई समस्या है किसी को तो बता दो। चलें आगे, सबको समझ में आ गया।
बेटा एयरफोर्स के रिजल्ट का तो पता ही नहीं चल रहा, क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा बेटा हमें। बेटा किंग वाला देखो भैया, 13 डायमंड के जो पत्ते होते हैं उसमें एक किंग तो होता ही है, बच्चे 3 किंग। और आप देखो ना, किंग पर चलो, लेके चलता हूं। देखो बेटा, जो ईंट वाले हैं उनमें किंग तो ऑलरेडी ये रहा, और बाकी ईंट के सारे हो गए 13। अब बचे बेटा किंग वाले, तो किंग वाले देखो 3 किंग बच रहे हैं, 1 2 3, 3 ये भी तो लेने होंगे, 3 किंग ये ले लिए, तो 13 और 3 16 नहीं हो गए, इस तरीके से। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान दो। ये कह रहा है एक कार्ड है 52 ताश के पत्तों का एक कार्ड, मतलब एक कार्ड को अच्छे तरीके से फेर बदल करके पैक से तैयार किया गया है। तो क्लब की रानी या दिल का राजा, मतलब क्वीन ऑफ क्लब या किंग ऑफ हार्ट, इनके आने की क्या प्रायिकता है? ठीक है, बात ध्यान रखना, बात ध्यान रखेंगे। क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ हार्ट, बेटा दिल का राजा केवल एक ही होता है, और दिल की रानी भी एक, क्लब की रानी भी एक ही होती है। आप देखो ना, क्लब की रानी एक होती है और दिल का राजा भी एक ही होता है, हार्ट ऑफ किंग। देखो भैया, क्लब की रानी कहां पर है? ये रही, और दिल का राजा यानी कि पान का राजा कहां पर है? ये रहा। एक एक होते हैं ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना भाई, तो 2 ही होते हैं ना। तो आपकी इवेंट कितने बनेंगे बेटा? आपके इवेंट बनेंगे 2। इवेंट कितने बनेंगे भाई? 2 बनेंगे, सीधा सीधा लिख दो। और 52 ताश की गड्डी है, 2 से 52 कितने बार कटेगा? 26 बार, तो 1/26 हो जाएगा, सी ऑप्शन। बात समझ में आई सभी को? क्लियर हो गया बेटा? काई को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो ना होनी चाहिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। अरे भाई छोटा हो गया, इसको बड़ा करिए। चलेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? 52 ताश के पैक से 2 कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाले गए हैं। क्या प्रायिकता है कि तैयार किए गए कार्ड दोनों इक्के हैं? अब बेटा पहले तो हम क्या करते थे, एक एक पत्ता निकालते थे। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, 2 पत्ते निकालना हमने शुरू कर दिया है। अब जब 2 पत्ते निकाले जाते हैं तो इसका मतलब होता है बेटा कि अब इसमें थोड़ी सी कंडीशन बढ़ गई है ना भाई। तो जरा ध्यान देंगे सभी बच्चे, क्या होगा भाई इसका जवाब, जरा ध्यान दीजिएगा। बेटा देखो, इक्के होते हैं 4, तो इसलिए इवेंट अगर आपको निकालनी है ना, तो भाई इक्के होते हैं 4, और 4 में से 2 इक्के आएंगे तो फिर आपका इवेंट बनेगा बेटा। 4 में से 2 इक्के चुनने के कुल कितने तरीके होते हैं? 4C2 होते हैं मेरे शेर, 4C2 तरीके होते हैं 4 इक्कों में से 2 इक्के चुनने के। मैंने आपको कॉम्बिनेशन में बता रखा है ये, ठीक है। हाँ बेटा वो सब बता चुका हूं मैं, उसमें जाकर के देख लो, उसमें जाकर के बेटा किसमें, जो आपको मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, जो हमने एनालिसिस करा था, उसमें सारे क्वेश्चंस करवा दिए मैंने, आप देख लेना जाकर के, ध्यान दीजिएगा। अब हम एनएस की बात करें, एनएस की बात करें तो बेटा कितना होगा भैया, 52 में से 2 चुनने हैं तो 52C2 हो जाएगा। तो प्रायिकता क्या बनेगी? 4C2 अपॉन 52C2। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4। भैया इसको डायरेक्टली कर देता हूं मैं। देखो मैंने 4C2 को बताया था कि भैया 2 बार ले चलो, नीचे भी 2 बार ले चलो। 52 को भी बताया था 2 लिखा हुआ है तो 2 बार ले चलो, और इसको भी 2 बार लेके चलो, ये दोनों कट जाएंगे। ये हो जाएगा 12/52 गुणा 51, और 12 से बेटा ये कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3/13 गुणा 51 आ जाएगा। और 3 से बेटा क्या कटेगा, ये कोई नंबर 3 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है बेटा, ये 3 से काट लो इसको, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 1/17 गुणा 13 हो जाएगा, 17 गुणा 13, और ये होता है 221।
तो 1/221 आपका आंसर हो जाएगा, 1/221 यानी कि डी ऑप्शन। भैया 9वें क्वेश्चन का जवाब आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। तो इसका आंसर होगा 1/221। भैया 2 पत्ते खींचे जा रहे हैं, अब की बार 1 पत्ते से काम नहीं चल रहा है, 2 पत्ते खींचे जा रहे हैं। देखो, अगर आप 4 में से 2 चुनना चाहते हैं तो 4C2 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर 52 में से 2 चुनना चाहते हैं तो 52C2 तरीके सिलेक्ट करते हैं। और मैंने बताया इसका तरीका, डायरेक्टली तरीका क्या होता है, जैसे 4C2 है तो इस 2 टाइम्स को अगले मतलब घटते हुए क्रम में गुणा कर दो 4 की और 2 की भी। 52C2 का मतलब 52 को 2 बार घटते हुए क्रम में कर दो और 2 को भी, और फिर सॉल्व कर दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 1/221 आपका आंसर हो गया। यहां पर टोटल 52C2, यहां पर जो इवेंट है 4C2। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? यह कह रहा है एक बैग में 9 काली और 12 सफेद गेंद हैं। एक गेंद को यदृक्ष निकाला गया है, तो क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सफेद है? भाई आपको पता है कि सफेद गेंद निकालोगे तो भैया 12 में से कोई सी एक गेंद निकल सकती है, यानी कि एन बराबर कितना हो जाएगा कि वो गेंद सफेद हो तो 12C1 होता है, और 12C1 का मतलब होता है 12 ही, है ना बेटा। और NS की बात करें तो NS में से भैया टोटल गेंदों में से एक गेंद कोई सी भी आ सकती है, तो 9 काली हैं और 12 सफेद हैं, तो 12 × 8 20 21, यानी कि 21 में से कोई सी भी एक बाहर आ सकती है, यानी कि 21 में से कोई सी भी बाहर आ सकती है। उसके 21 तरीके हैं। और अब आपको क्या बताना है? प्रायिकता बतानी है। तो भैया NE/NS होता है, यानी कि 12/21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21, 4/7, डी ऑप्शन। खुश रहो। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? क्लियर हुआ? 4/7 आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है? अरे बच्चा समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ सभी को? चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा? ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक बैग में 8 लाल 5 सफेद गेंद हैं। 3 गेंदों को यदृक्ष रूप से निकाला गया है कि क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल हो? बेटा अगर लाल हैं 3 गेंद तो भाई आपको पता है कि लाल गेंद हैं 8, और 8 में से आपको 3 गेंद चुननी है, तो 8C3 तरीके से चुन सकते हो। तो ये आपकी इवेंट हो जाएगी। और स्पेस क्या होगा बेटा? स्पेस का मतलब होगा कि भाई आपके पास 13 गेंद हैं और 13 में से कोई सी भी 3 में से चुन सकते हो, तो इसके कुल तरीके ये होंगे। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 8C3/13C3। अरे बात समझ में आ रही है सभी को? 8C3 का मतलब क्या होता है? 8 को घटते हुए क्रम में लिख लो 3 बार, और 3 को भी घटते हुए क्रम में लिख लो 3 बार, एक है ये। और ये 13 को भी ऐसे ही करेंगे, 13 12 11, और यहां पर 3 2 1। भाई ये 3 2 1 से 3 2 1 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 8 7 6, नीचे बचेगा 13 12 11। भैया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 3 दूनी 6, और तो कटेगा नहीं। 2 दूनी 4 सत्ते 28, ऊपर हो गया, और 13 में 11 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 3 और 1 4, और 1 एज इट इज 28/143 आपका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ग्यारहवें में ये जो यूज हुआ है इसको ठीक से बोर्ड पर समझा दो। अरे मेरे बच्चा 8 लाल गेंद हो, इसका क्या इवेंट बनेगा?
अरे 8 में से 3 गेंद चुननी है, तो 8 में से 3 गेंद चुनोगे तो ये आपकी इवेंट हो जाएंगी। 8 में से 3 चुनने के कुल तरीके कितने होंगे, 8C3 होंगे कि नहीं होंगे, और टोटल गेंद है 13, 13 में से 3 चुनने के कुल तरीके 13C3 होंगे, और 8C3 13C3 मैंने बता रखा है। पता नहीं क्या है, बिल्कुल दिमाग ही नहीं लड़ाते हो एकदम भी। अरे पढ़ा करो यार, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया है और फिर भी मैं आपको इसको सही तरीके से बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूं, तब भी आपको समझ में नहीं आ रही, बात क्लियर नहीं है। जिसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है उसको इजी वे में समझा दिया ना मैं, डायरेक्ट तरीका। ध्यान रखो, 3 लिखा हुआ है तो 3 को 3 बार घटते हुए क्रम में लिख दो, इसको यहां 2 लिखा हुआ तो 2 बार घटते हुए क्रम में लिख दो, ऐसे याद कर लो। अरे राकेश समझ में नहीं आया बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? कोई बात नहीं, जब जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो डायरेक्टली देख लो, यहां पर डायरेक्ट देख लो बेटा कि अगर यहां पर NCR लिखा हुआ है तो इसका एक फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये हालांकि मैंने आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी आपको कुछ बच्चों को नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको जैसे 8C3 दे रखा हो या 8C4 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, तो इसको बेटा 8 को 3 बार घटते हुए क्रम में लिख लो, 8 7 6, इसका शॉर्टकट है ये, और 3 को भी घटते हुए क्रम में लिख लो 3 बार ही, बस, और बस काम हो गया। 8C3 की वैल्यू आ गई। जैसे आपको 10C4 की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब होगा 10 9 8 7, 4 बार घटते हुए क्रम में लिख लिया और 4 को भी घटते हुए क्रम में लिख लो, 4 3 2 1, ऐसे। अरे बात क्लियर हुई? तो ये आपके शॉर्टकट तरीके होते हैं, है ना, ये शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बता दिया है इनको निकालने का, तो आप इसी का इस्तेमाल करके कर लो, कैलकुलेशन ही तो है, बेसिक सी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगर किसी ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं देखा है तो उसकी एक आज वीडियो देख लेना, ठीक है, जा करके आपको मिल जाएगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या होगा, 12वां क्वेश्चन कर लो। एक बैग में 6 सफेद और 4 लाल गेंदें हैं, 3 गेंदों को यदृच्छ रूप से निकाला गया है, क्या प्रायिकता है कि एक गेंद लाल और बाकी 2 सफेद हैं, यह बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को बताइए बेटा जल्दी से सभी बच्चे। चलिए बेटा करिए फटाफट से, अब तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, मैं थोड़ा सा अच्छा लेवल पढ़ाना चाहता हूं, आप पीछे की तरफ खिंचड़ रहे हो। देखो बेटा, अगर 6 सफेद है 4 लाल हैं और 3 गेंद निकालनी है, तो भैया आप मुझे बताओ, ये टोटल 6 हैं और ये 4 हैं, तो भैया NS कितना हो जाएगा, NS हो जाएगा 10 गेंद हैं और 10 में से 3 निकालनी है, तो 10C3 तरीके से निकाल सकते हो। अब बेटा इवेंट बताना है, इवेंट क्या होगा भाई, जब ध्यान रखना एक गेंद लाल है और बाकी 2 सफेद है और एंड की कंडीशन बन रही है ना, जब एंड की कंडीशन बनती है तो आपको गुणा करनी होती है, और जब और की कंडीशन होती है ना, या जब यहां पर या लिखा हुआ होता है तो फिर हमें जोड़ना होता है। अगर यहां पर या लिखा हुआ है तो जोड़ दो और यहां पर और लिखा हुआ है तो दोनों की गुणा कर दो, है ना भाई। एक गेंद लाल है भैया, लाल तो 4 हैं, तो 4 में से 1 चुननी है तो 4C1 तरीके से चुन सकते हो, और फिर गुणा लगानी है क्योंकि और लिखा हुआ है। 2 बाकी सफेद है भैया, 6 सफेद है, 6 में से 2 चुननी है तो 6C2 तरीके से चुन सकते हो भाई। 6 सफेद में से 2 निकालनी तो 6C2, और लाल 1 निकालनी है 4 में से तो 4C1, तो ये आपका इवेंट हो गया। अब इनको सॉल्व कर लो बेटा। देखो 10C3 को सॉल्व करने का तरीका, 10 9 8 हो गया और 3 2 1 हो गया, है ना बेटा, यही हो गया। अब देखो 3 से ये 3 बार कट गया और 2 से ये 5 बार कट गया, 5 3 15 8 120, तो ये आ गया। अब इनको सॉल्व कर लो। 4C1 का मान होता है 4 और 6C2 का मतलब होता है 6 गुणा 5
और 2 गुना 1 बेटा, तो 2 तिया 6 और 3 पंजे 15 और 15 चौके 60, तो ये 60 आ गया आपका, है ना बेटा। और आपकी प्रायिकता क्या होती है, NE/NS होती है मेरे बच्चे, तो ये हो जाएगा 60/120 और 1/2, और 1/2 कहां है, ये डी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब होगा डी ऑप्शन। क्लियर हुआ? अरे बोलो, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बता दीजिए। ठीक है, नोट कर लेंगे, इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना होगा बेटा, ये होमवर्क होगा आज की क्लास का। ये देता हूं बेटा मैं होमवर्क में, ठीक है, इसको आप कर लेना होमवर्क में। तो आज की क्लास को यहीं दी एंड कर दिया जाता है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को खत्म करेंगे और उसके बाद में फिर 3D और फिर ये फिनिश, ठीक है। तो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।